हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ हेयर सीरम्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूँ। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने ये प्रोडक्ट्स भी खुद खरीदे हैं क्योंकि देखो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। आपको 1000-1100 रुपये में ही 5-6 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इफ़ यू विल परचेज दीज प्रोडक्ट्स ऑन सेल, क्योंकि इस पर 30-40% ऑफ अभी मुझे मिल गया था पिंक फ्राइडे सेल पे। और ये जो सीरम है ये मैंने पिछले साल यूज़ करा। अभी 1 साल लगभग हो गया है, अभी मई चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अब इसके बारे में सही से बता सकती हूँ और इसकी डिफरेंट कैटेगरी मैंने ट्राई करी। तो ये ब्रांड है थ्राइव, ठीक है। तो थ्राइव के बारे में मुझे पता चला कि जब मैंने हेयर सीरम्स के बारे में सर्च करी थी ना, तो नायका पर ये टॉप पर आया बेस्ट सेलर में। तो इनका जो एक नॉर्मल सीरम होता है विच इज़ फॉर ओवरऑल हेयर प्रॉब्लम्स, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ के लिए होता है, हेयर वॉल्यूम डेंसिटी के लिए होता है, मैंने वो वाला सीरम खरीदा था। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी बिकॉज आई डोंट हैव दी बॉटल राइट नाउ, मैं फेंक चुकी हूँ। वो सीरम मैंने लगभग मई में, तो मैंने 2 और नए सीरम्स ट्राई करे थे, कुछ महीने पहले यूज़ करा था। तो मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कुछ और सीरम्स ही ट्राई करूँ। तो यहाँ पर इनका है ये हेयर प्राइम सीरम विच इज़ ऑलमोस्ट फिनिश। हाँ, इसमें एक बार और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ये आपका एंटी ग्रे सोल्यूशन है, मतलब आपके जो ग्रे बाल आ रहे हैं ना उसको ये रिवर्स कर देगा। और ये बहुत बड़ा क्लेम है। अब मैंने ये सीरम क्यों खरीदा मैं आपको बताती हूँ। मेरे ना सर पर कभी भी ग्रे बाल आए नहीं थे, मैं बाल कलर करती नहीं हूँ। अब जो कुछ कलर करे भी होंगे ना तो वो ब्रांड प्रमोशन के होंगे, अदरवाइज मैंने अपने बाल कभी ऐसे कलर यहाँ से नहीं करवाए हैं। 1-2 बार ओम्ब्रे इधर से कर लिए थे शौक में, ठीक है। तो मैंने ना अपने रूट्स में देखा मेरे 3 सफ़ेद बाल आ गए और मुझे इतना पैनिक हुआ कि ये हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि सफ़ेद बाल मैंने कभी देखा ही नहीं था अपने सर पे। और जेनेटिकली भी अगर देखा जाए तो मेरी मदर के भी 45 के बाद सफ़ेद बाल आए हैं। तो इधर एक सफ़ेद बाल था, यहाँ पर 2 सफ़ेद बाल थे। और ये आज वीडियो बनाने से पहले मैंने कल पूरा छान मारा है 15-20 मिनट कि मेरे सर पे सफ़ेद बाल है तो नहीं, कहीं पर भी तो नहीं है। एक ये वाला तो है, ये मैंने प्लकर से निकाल लिया था कुछ दिन पहले। और यहाँ पर ना 2 बाल थे, ठीक है, इधर आ जाते। यहाँ पर एक बाल था और एक इधर था। तो मैंने क्या करा, में उसको भी निकाल लिया और फिर ना मैंने ये सीरम यूज़ करना शुरू करा। और तकरीबन मैंने ऑटम्स में और विंटर्स में इसको लगाया है, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार। तो ये 2 बाल तो गायब हो गए हैं मेरे, बाकी और भी सफ़ेद बाल नहीं आए हैं। ये वाला एक बाल अभी भी आ ही रहा है। और मैंने पिछले 3 महीने से ये सीरम यूज़ नहीं करा है क्योंकि मैं अभी ना इनका ये एंटी डैंड्रफ प्री शैम्पू ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपको शैम्पू करने से पहले लगाना होता है, 20-25 मिनट पहले आप इसको लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने रेगुलर शैम्पू से वॉश कर लीजिए अपने बाल। और ये बहुत अच्छा है जिनको भी डैंड्रफ आता है, माइल्ड डैंड्रफ है, मैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात नहीं कर रही हूँ। डैंड्रफ है, ऑयली स्कैल्प है, तो आप इसको यूज़ करिए, नॉट जस्ट फॉर ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ वालों के लिए, क्योंकि डैंड्रफ इससे गायब होता है। तो अभी समर्स चल रहे हैं, स्कैल्प ऑयली हो जाता है, डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है, तो इसलिए इसको मैं यूज़ करी हूँ। इसका भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पहला जो हमारा रेगुलर सीरम था उसके रिजल्ट्स भी मुझे अच्छे मिले। और ये जो एंटी ग्रे सीरम है, अब देखो मेरे को थोड़ा सा इस पर यह है कि सब इसकी वजह से हुआ है, या तो उस टाइम ना मैंने एक मीज़ोथेरेपी भी करवाई थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बट मीज़ोथेरेपी से आपके जो ग्रे बाल है वो रिवर्स कैसे होंगे, वो नहीं होते हैं। वो हेयर फॉल के लिए मैंने कराई थी क्योंकि मेरा हेयर फॉल हो रहा था। फिर से जब ह्यूमिड वेदर आया तो मैंने सितंबर के अराउंड मीज़ोथेरेपी करवाई। और फिर मैंने हेयर फॉलिक, ये मैंने अगस्त या सितंबर में, हेयर फॉलिक एक सप्लीमेंट आते हैं बालों के लिए और 700-800 रुपये के आते हैं, और वो काफ़ी अच्छे सप्लीमेंट है। उससे मेरा हेयर फॉल भी रुका। पर रिवर्स कैसे होगा ग्रे बाल वापस, मतलब कहाँ गया यार, नहीं है, सच में नहीं है यार। यहाँ पे वीडियो देखो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं क्यों आपको झूठ बोलूँगी। इसके साथ साथ मैं बाकी की चीज़ें भी नहीं बताती अगर ऐसा ही होता तो बाल ये यहाँ पर 2 सफ़ेद बाल वो गायब हो गए, एक आता है। अब मैं आपको बता सकती थी कि वो भी गायब हो गया है, बट एक अभी भी आ रहा है। 1 साल हो गया है, पर इसको और यूज़ मैं करूँगी, पर अभी नहीं। ये जो एंटी ग्रे वाला है हेयर प्राइम सीरम, तो ये मेलेनिन प्रोड्यूस करता है आपके स्कैल्प में, जिससे आपके जो ग्रे बाल है
मतलब मैंने तो उसको प्लग कर लिया। अब ऐसा इन्होंने तो कहीं पर नहीं लिखा था कि आप उसको उखाड़ लीजिए, पर मैंने उखाड़ लिया और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ तो मेरा वो ग्रे बाल नहीं आया, एक आ रहा है। पर अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैंने खरीद तो लिया सेल पर से, पर अभी जैसे जो सीज़न है बाल ऑयली हो रहे हैं तो मैं डैंड्रफ वाला ही ये सीरम यूज़ कर रही हूँ और इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए ना मैंने ये एंटी डैंड्रफ वाला एक और सीरम खरीद लिया। और यहाँ पर एक और बॉक्स है, मैंने अभी सेल पे से मंगाया, इसमें और भी थ्राइव के प्रोडक्ट्स हैं। इन सीरम्स के रिजल्ट मुझे इतने अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि इनका शैम्पू भी ट्राई करा जाए, जो कि बहुत ही सस्ता था। ये 499 का था, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे 200 समथिंग का पड़ा सेल पर। और ये है स्कैल्प क्लियर शैम्पू विद सैलिसाइलिक एसिड फॉर डैंड्रफ एंड फ्लेकी इची स्कैल्प। तो इसीलिए मैंने खरीदा है क्योंकि डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है। और यहाँ पर कुछ सीरम्स भी होंगे, तो मैंने ना एक सीरम गिफ्ट भी करा है किसी को, ये जो हेयर प्राइम सीरम है ना एंटी ग्रे वाला, और एक और ख़रीद लिया है यहाँ पर। नहीं, ये हेयर सीरम है इनका, दिस इज़ फॉर ओवरऑल हेयर सोल्यूशन। ये जो सबसे पहले सीरम मैंने इनका ट्राई करा था ये वो वाला है, हेयर सीरम 2.0, और ये है आपका 649 का, पर ये भी मुझे बहुत ही सस्ता पड़ गया था, अराउंड 300 या 400 रुपीज़ का ये पड़ा सेल पर, डिस्काउंट पर। तो अगर आपको खरीदने होंगे ना बहुत सारे डिफरेंट सीरम्स ट्राई करने होंगे तो आप सेल पर लेना, क्योंकि एक एक सीरम आप लेंगे तो वो फिर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। और ये क्या लिया है मैंने, एक रोज़मेरी शैम्पू लिया है थ्राइव का, और इसमें है रोज़मेरी एंड जिंक। जिंक से भी हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें है हेयर स्ट्रेंथ मिलेगा आपके बाल को, और स्कैल्प हेल्थ के लिए ये अच्छा है। एंटी ग्रे वाला हेयर प्राइम सीरम ये भी मैंने रख लिया है कि जब गर्मियाँ थोड़ी कम हो जाएगी, डैंड्रफ ठीक हो जाएगा, तो मैं इसको यूज़ करूँगी, वो जो मेरा एक ग्रे बाल आ रहा है उसको गायब करने के लिए। और ये ना मैंने लिया है हेयर थिकनर, ये ऐसी चीज़ मैंने कभी ट्राई नहीं करी। दिस इज़ वॉल्यूमनाइजिंग सीरम फॉर फाइन थिनिंग हेयर। तो मेरे बाल ना बहुत पतले हो गए, अभी मैंने बोटॉक्स करा लिया था तो नीचे तो ये बिल्कुल ही झाड़ू जैसे हो गए हैं। तो देखते हैं इससे क्या होता है। ये तो कुछ नए प्रोडक्ट्स मैंने इसी भरोसे से ख़रीदे हैं कि इनके सीरम्स के रिज़ल्ट इतने अच्छे मिले हैं, तो होपफुली ये जो शैम्पूज़ है यहाँ पर और ये हेयर थिकनर सीरम है, इन सब के भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और हेयर सीरम्स में ना मैंने मिनिमलिस्ट भी ट्राई करा हुआ है, जो ब्रांड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके ओवरऑल हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे हेयर फॉल, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी, हेयर फॉल को रोकने के लिए बालों की क्वालिटी इम्प्रूव हुई थी। तो मैंने मिनिमलिस्ट का सीरम 2-3 बार ट्राई करा हुआ है। ऑर्डिनरी का सीरम मैंने अभी ख़रीदा हुआ है, हेयर सीरम जो उनका आता है, मैंने 70% यूज़ कर लिया है, पर मुझे ना वो बहुत ही ऑर्डिनरी लगा, मतलब बहुत ओके था, उसको मैं दोबारा नहीं ख़रीदना चाहूँगी। और बाकी विश केयर भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वो पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक यूज़ करा नहीं है। तो इनके ना ये एंटी डैंड्रफ सीरम के साथ मैं सोच रही हूँ हफ्ते में एक बार ना, क्योंकि 2 बार शैम्पू करना होता है, तो एक बार विश केयर का भी सीरम यूज़ कर लूँगी ताकि उसके भी रिजल्ट्स पता चल जाए। बाकी इन सीरम्स के तो रिजल्ट मुझे सही में काफ़ी अच्छे लगे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ कि मैंने तो ऐसा चमत्कार नहीं देखा है कहीं पर कि आपके ग्रे बाल गायब हो जाए। पता नहीं सीरम की वजह से हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता मेसोथेरेपी की वजह से हुए होंगे या फिर सप्लीमेंट लेने की वजह से। सिर्फ एक बाल यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से आए हो। वो 3 बाल, एग्जैक्ट 3 बाल थे, जिसमें से 2 गायब हो गए हैं, एक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है इस ब्रांड के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ना तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई और क्वेश्चन भी होगा तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।